नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त बड़ी खबर पर। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, स्टेशन पर रात गुजारते दिखे परीक्षार्थी। केंद्रों पर एआई की मदद से रखी जा रही नजर। आज सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की कतार लग रही है। इसके साथ ही प्रवेश शुरू हो गया है। परीक्षा 5 दिनों में पूरी होगी। इसके लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। डीजीपी खुद परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। बता रहे बड़ी खबर यूपी से, जहां आज यूपी में केंद्रों पर एआई की मदद से रखी जा रही है नजर। परीक्षाएं हो रही हैं। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। स्टेशन पर रात गुजारते दिखे परीक्षार्थी। देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार अपनी नजर बनाए रखी हुई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। स्टेशन पर रात गुजारते दिखाई दिए थे परीक्षार्थी। केंद्रों पर एआई की मदद से नजर रखी जा रही है। देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनों में परीक्षार्थी यहां पर परीक्षा देने के लिए खड़े हुए हैं। परीक्षा सेंटर पर पहुंच चुके हैं सभी परीक्षार्थी। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। स्टेशन पर रात गुजारते दिखे परीक्षार्थी। केंद्रों पर एआई की मदद से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें आज सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की कतार लग गई है। इसके साथ ही प्रवेश भी शुरू हो गया है। परीक्षा 5 दिनों में पूरी होगी। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लखनऊ से राशिद सिद्दीकी। राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। हजारों विद्यार्थी परीक्षार्थी यहाँ मौजूद है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? बताना चाहेंगे जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का आज ये जो भर्ती परीक्षा है वो दूसरा दिन है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो उसका जो इंतजाम है वो कल की तरह ही इंतजाम है। जी। जिस तरह से साथी ड्रेसों में जो एसटीएफ की टीमें हैं लगातार लगाई गई हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की जो पुलिस प्रशासन ने जिस हिसाब से इंतजाम किया है कानून व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, तभी उनका बेहतर है। हालांकि जिस तरह से जो है आज परीक्षा का दूसरा दिन है, ऐसे में जिस तरह से लेकिन कल से देखा गया है जो पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा देने आए हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बारिश का मौसम है वैसे में उनको रख रखाव रहना उसमें काफी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ा है। क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन जो जिला प्रशासन है उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखी गई है कि छात्रों को न रहने की व्यवस्था मिल पाई है। क्योंकि जाहिर सी बात है कल से छात्र यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे जिस तरह से, और उसके बाद जिस तरह उनको रहने की सुविधा देना था लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मिल नहीं पाया। तो ऐसे में तमाम जिला प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम यहाँ पर मौजूद देखे जा सकते हैं। जी। क्योंकि पहले की तरह जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, हालांकि 10 बज चुके हैं, अब लोगों की एंट्री होना चालू हो गई है। जिस तरह से चेकिंग है हर तरह से वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है सभी स्कूलों के बाहर। जी, राशिद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से केंद्रों पर एआई की मदद से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि किसी तरह से कोई धांधली सामने ना आए, क्योंकि पिछले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं कहीं ना कहीं उनमें धांधली पाई गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं से जिस तरह से लगातार परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो जैसे रायबरेली कई ऐसे जनपदों में हुआ है जिसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छात्रों के पास से बरामद किए गए थे, जैसे उसमें ब्लूटूथ रहा हो या डिवाइस रहा हो। तो हालाँकि पुलिस की सतर्कता के चलते लगातार जिस तरह से उन्होंने हर जगह चेकिंग रखी हुई है, तो उसमें पकड़ लिया गया था। लेकिन सवाल लेकिन एक उठता है कि कहीं न कहीं से इस तरह के उपकरण आज भी लोग लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखा गया है कई ऐसे जो है अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं जो कि मुन्ना भाई मतलब फर्जी आधार कार्ड लेके फर्जी एज उम्र सर्टिफिकेट लेकर वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में
कहीं न कहीं से लेकिन सवाल जिस तरह से अगर उठना चाहिए था पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पुलिस परीक्षा है और पुलिस ही प्रशासन को सख्त होना पड़ रहा है। लेकिन सवाल उन पर उठता है कि जिस तरह से जो है अभ्यर्थी आज भी कुछ लोग जालसाजी बनकर उनके बीच में ऐसे क्योंकि ऐसे में कम से कम पहली पारी परीक्षा थी उसमें 62 लोग ऐसे थे जो कि उनके ऊपर जो है उनका पकड़ा गया था। उनमें से कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए थे, कुछ लोगों के पास फर्जी आधार कार्ड भी मिले थे। तो लेकिन पुलिस मुस्तैदी के चलते ये सब चीजें पकड़ ली गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कहीं न कहीं छात्रों के मन में एक डर बना रहता है। क्योंकि आज भी उनके बीच में इस तरह के लोग अंदर घुस जा रहे हैं, तो इस पर अभी किसी भी 4 पाली की परीक्षा भी और बाकी है। तो ऐसे में पुलिस को और मुस्तैद होना चाहिए होना पड़ेगा और लगातार इन सब चीज़ों पे निगरानी रखनी पड़ेगी। जी, राशिद, परीक्षा 5 दिनों तक चलने वाली है। ऐसे में 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है और हमने तस्वीरों में देखा जिस तरह से पूरी तरीके से चेकिंग करके ही विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 48 लाख परीक्षार्थी हैं, उनमें से जिस तरह से कल पहली पारी की परीक्षा हुई थी उसमें देखा गया हालाँकि जिस तरह से 20% परीक्षार्थी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। तो कहीं न जी, कहीं जिस तरह से 9,60,000 अभ्यर्थी को परीक्षा देना था, उसमें से मात्र 6,48,000 ही अभ्यर्थी इस एडमिट फार्म जमा कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं से इस तरह से देखा भी जा रहा है कि कुछ लोग क्योंकि ज़ाहिर सी बात जिस तरह पेपर लीक के मामले होते हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव का आज एक इस पे ट्वीट भी आया है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति परीक्षा देने नहीं गया। इससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर से उन छात्रों का भरोसा उठ गया है। तो शायद यही कमी रही होगी। तो हालाँकि जिस तरह से लेकिन बाकी जो छात्र हैं वो मेहनत करके आए हैं, उनके मन में एक डर ज़रूर बना है। कई बार हमने उनसे सवाल भी जानना चाहा कि आप लोग परीक्षा देने के लिए आए हैं, क्या कोई मन डर में? लेकिन हालाँकि उन्होंने मीडिया कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, लेकिन जो जी। उनके डर है, वो इच्छा उन्होंने ये ज़ाहिर की कि देखिए डर तो लगता है पेपर लीक को लेकर, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है तो कहीं न कहीं से जो है एक डर है, लेकिन बेहतर जो है परीक्षा उन्होंने दिया है, इसकी कामना करते हैं और भगवान से वो दुआ करते हैं कि शायद हमारा पेपर इस बार लीक ना हो, हम लोगों की मेहनत बर्बाद ना जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बता रहे थे बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। स्टेशन पर रात गुजारते दिखे थे परीक्षार्थी। केंद्र पर एआई की मदद से नज़र रखी जा रही है। आज सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की कतार लग गई। इसके साथ ही प्रवेश भी शुरू हो गया है। परीक्षा 5 दिनों में पूरी होगी। इसके लिए 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह